नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रिजबाल। जय रघुनंदन जय सिया राम। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। नमस्कार, आदाब अर्ज़ है शास्त्रीय काल। मैं हूं आपके दोस्त और इस किस्सा गोई की होस्ट श्वेता जया। दोस्तों, रफी साहब के जन्मदिन के मौके पर आज मैं बात करूंगी रफी साहब द्वारा गाए गए भजनों की। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुस्लिम होने के बावजूद उस दौर में सबसे ज्यादा भजन गाने वाले गायक रफी साहब हुआ करते थे। और साथ ही आपको बताऊंगी उस दौर का एक किस्सा, जबकि एक खास भजन को गाने के दौरान रफी साहब के गले से खून निकल आया था। तो बने रहिए हमारे साथ। मन तरपत हरि दर्शन। तो हरि को दर्शन देना ही पड़ेगा। ये गाना फिल्म बैजू बावरे से लिया गया है। ये भजन और मालकोस में गाया गया है। दिल की गहराइयों से गाए गए इन बेशकीमती भजनों को बड़े ही मुख्तलिफ ढंग से एक मुस्लिम गायक ने आवाज दी है। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिर। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। भक्ति भाव और तल्लीनता से पिरोए गए ये अल्फाज उस शख्सियत के हैं जो मजहब से ऊपर इंसानियत को रखता था और ईश्वर अल्लाह को एक ही मानता था। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। एक ऐसा फनकार जिसने एक खास भजन को गाने में इस कदर अपनी आवाज से जान फूंकी कि उसके गले से खून निकलने लगा। दुनिया के रखवाले। मोहम्मद रफी एक मुसलमान गायक जिनके गाए हुए भजन आज भी हिंदुस्तान की आवाम के घरों में हर सुबह सुनाई देते हैं और लोग उन भजनों को सुनकर भाव विभोर हो उठते हैं। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। ओ जग के बसाने वाले, ओ जग के बसाने वाले। भगवान को करने पार भगत की नाव चली। किसी ने सच ही कहा था कि अगर ईश्वर की आवाज कोई सुन पाता तो वो रफी साहब जैसी होती। तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। मोहम्मद रफी ने फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया। बताते हैं कि हालांकि इस दौरान उन्होंने हर तरह के गाने गाए, लेकिन उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा भजन होते थे जिनको गाते समय रफी साहब अपनी जान लगा देते थे और उन्हें सुनने वाले भक्ति भाव में डूब जाते थे। मानो दिल से निकली हुई ये वो आवाज हो जो सीधे ईश्वर से तारुफ कराती हो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, राम राम श्री राम। उनके द्वारा गाए गए सैकड़ों भजन आज भी हमारे घरों में सुबह की तान की तरह गूंजते हैं। विनती सुनो भगवान अब। तो त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में उनके मुंसलिक भजन कानों में मिश्री घोलते हैं, बात चाहे नवरात्र की हो या गणेशोत्सव की। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। या फिर मौका शिवरात्रि का हो या रामनवमी का। तो शिव शंकर मिल गए मुझे। सदा जपूं मैं एक ही नाम श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हो या फिर मौका गंगा मैया की आराधना का हो। आला रे आला जरा मटकी संभाजी के तूने बंसरी चोरा। गंगा तेरा पानी अमृत।
या फिर एक दुखियारी की पुकार को ईश्वर तक पहुंचानी हो। मन तरपत हरि दर्शन अरे तू काहे ना धीर धरे। रफी साहब को गुजरे भले ही कई दशक बीत गए हैं, मगर उनके गीतों का असर आज की पीढ़ी तक जिंदा है। लोग बताते हैं कि वो स्वभाव से बेहद सरल थे और धर्म और मजहब से ऊपर इंसानियत के कदरदार थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने दुनिया भर में कंसर्ट्स किए, हर भाषा में गाने गाए और इतने सारे भजन गाए जो आज भी हमें सुकून से भर देते हैं। एक मुसलमान होने के बावजूद हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आराधना में भक्ति गीतों को गाना इतना स्वाभाविक और आम नहीं था। फिर भी म्यूजिक डायरेक्टर सबसे ज्यादा भजनों को लेकर रफी साहब के पास ही जाते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि दूसरा कोई भी गायक उस तल्लीनता से, उस शिद्दत से उन भजनों को आवाज नहीं दे पाएगा। और रफी साहब भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते थे। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान। 1970 में आई फिल्म गोपी में रफी साहब ने एक गीत गाया, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो गीत था जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया और सबकी जुबान पर चढ़ गया। सुख के सब साथी दुख में ना। और अब बात करते हैं उस खास गाने की जिसके रिकॉर्डिंग के दौरान कहा जाता है कि रफी साहब के गले से खून निकल आया था। तो ऐसा क्या हुआ था कि कयास लगाए जाने लगे थे कि अब रफी साहब कभी भी गीत नहीं गा पाएंगे। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में गाया गया ये वो गीत था जिसने इतिहास रच दिया था और रफी साहब को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। पर शायद आप नहीं जानते होंगे कि बैजू बावरा फिल्म का गाना ओ दुनिया के रखवाले के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफी साहब अब शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे। अब तो नीर बहाले। बताया जाता है कि मोहम्मद रफी जब कोई भजन गाते थे तो अपना पूरा समर्पण लगा देते थे और वो जिस स्केल पर आराम से गाते थे उस पर कई गायकों को चीखने की नौबत आ जाती। देख लिया हर जाई। गीतकार शकील बदायूनी का लिखा ये गीत नौशाद साहब के संगीत से सजा था और इसे उच्च स्वर में गाना वाकई बहुत मुश्किल था और काफी रियाज के बाद भी जिस दिन इसकी रिकॉर्डिंग हुई उस दिन तो इंतहा ही हो गई। अब तो नीर बहाले। इस गीत के संगीतकार नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने के बाद रफी साहब कुछ समय तक गा नहीं पाए थे और सबको काफी चिंता हुई थी। भगवान भला हो तेरा। इस गीत के साथ एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है जिसे इसके संगीतकार नौशाद साहब ने बताया था। उन्होंने बताया कि एक बार एक अपराधी को जेल में फांसी की सजा दी जाने वाली थी। उससे जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने ना ही अपने किसी करीबी से मिलने की इच्छा जताई और ना ही किसी खास खाने की फरमाइश की, बल्कि उसने कहा कि वो रफी साहब का गाया हुआ गीत ओ दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। तो बकायदा जेल में टेप रिकॉर्डर लाकर उसके लिए उस गाने को बजाया गया था। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। सैकड़ों भजनों के साथ साथ रफी साहब ने कई सारी गुरबानियां और सूफी सॉन्ग भी गाए जो गीत आज भी घरों और धार्मिक स्थलों पर सुने जाते हैं। खुद बिन रोग रजाया दादन, कोई बोले राम राम कोई खुदाए। बताते हैं कि रफी साहब अपने धर्म को भी पूरी ईमानदारी से निभाते थे और हर वक्त की नमाज पढ़ते थे और एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब उन्होंने कुछ मौलवियों के कहने पर गायकी भी छोड़ दी थी। जब हज यात्रा करने के बाद उनसे कहा गया कि आप अब हाजी हो गए हैं, अब गाना वाना छोड़ दीजिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का असर भी रफी साहब पर हुआ और उन्होंने गाना छोड़ दिया।
लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए संगीत से बड़ी बंदगी कुछ और नहीं है, क्योंकि इसी संगीत से वो अपने ईश्वर को पाते हैं। जाहिर है उन्होंने जब फिर से गाना शुरू किया तो सभी ने राहत की सांस ली। बरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, भगवान को करने पार भगत की नाव चली। रफी साहब की जिंदगी पर नजर डालें तो वो हमेशा कट्टरता की कवायदों से दूर ही रहे, और इसकी वजह थे उनके उसूल, जिससे उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। और कहा जाता है कि हमेशा उन्होंने मजहब से ऊपर इंसानियत और अपने फर्ज को रखा। जुबान में राधिका नाचे रे। रफी साहब की ईश्वर में बहुत आस्था थी, और जब भी कोई उनकी आवाज की तारीफ करता तो वो अपने कानों पर हाथ लगाकर ऊपर देखते हुए कहते थे, मेरी तारीफ मत करिए, ये तो ऊपर वाले का करम है, उनकी ही देन है। कहते हैं कि ईश्वर ने हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो खुद ही तराशने की हद से गुजरता है। शायद रफी साहब ऊपर वाले के ऐसे ही इंतखाब थे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये शो आपको पसंद आया होगा। रफी साहब का गाया हुआ कौन सा भजन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, आप विजिटिंग प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, इन सब को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर एक बार जरूर करें। उम्मीद है कि वहां से कुछ न कुछ जरूरी आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज लेकर मैं अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।